वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट दो टाइप से होता है। फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूज़न को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के एक और टाइप फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को डिस्कस करेंगे। सिंपल डिफ्यूज़न की तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ डिफ्यूज़न के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जैसे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस और लार्ज मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूज़न से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के हेल्प से ये सब्सटेंसेस बहुत ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर सेल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के डिफ्यूज़न को फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहा जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन से होकर हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में एक प्रोटीन के हेल्प से होता है और ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। यानी सिंपल डिफ्यूज़न की तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन ये प्रोसेस एक प्रोटीन के हेल्प से होता है। इट ऑकर्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूज़न की तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी यह भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इट अलाउज स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, आयंस सच एज सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस एंड लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज रेटिनॉल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, आयंस जैसे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस और लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे रेटिनॉल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर क्रॉस हो पाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न दो टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के हेल्प से होता है। फर्स्ट चैनल प्रोटीन और सेकेंड कैरियर प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का फर्स्ट टाइप है चैनल प्रोटीन्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चैनल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। यहाँ ये चैनल प्रोटीन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। इट अलाउ द डिफ्यूज़न ऑफ स्मॉल आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। चैनल प्रोटीन से होकर स्मॉल आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल प्रोटीन्स, नॉन गेटेड एंड गेटेड। चैनल प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, नॉन गेटेड और गेटेड चैनल प्रोटीन। नॉन गेटेड चैनल प्रोटीन स्टेज ओपन ऑल द टाइम। नॉन गेटेड चैनल प्रोटीन यानी जिस चैनल प्रोटीन में कोई गेट नहीं होता है वो हमेशा ओपन रहता है, वेयर एज गेटेड चैनल प्रोटीन रिमेन्स क्लोज्ड एंड ओनली ओपन अपन सर्टेन स्टिमुलाई और सिग्नल। जबकि गेटेड चैनल प्रोटीन हमेशा क्लोज रहता है और जब कोई स्टिमुलाई या सिग्नल आता है तो मॉलिक्यूल्स के पास होने के लिए उसका गेट ओपन हो जाता है। गेटेड चैनल प्रोटीन का एग्जाम्पल है सोडियम गेटेड चैनल ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस रिसीव करता है तो चैनल प्रोटीन का गेट ओपन हो जाता है और सोडियम आयन चैनल प्रोटीन से होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर मूव करता है। यहाँ चैनल प्रोटीन्स के दो और एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट पोरिन्स और सेकेंड एक्वापोरिन्स। Porins are specific type of channel proteins that form large pores in the outer membrane of cell organelles such as mitochondria and chloroplast
एंड बैक्टीरिया। पोरिन एक स्पेसिफिक टाइप का चैनल प्रोटीन है जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साथ ही साथ बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल के पास होने का अलाउ करता है। सेकेंड है एक्वापोरिन्स। एक्वा का मतलब होता है पानी या वाटर, इसलिए एक्वापोरिन्स को वाटर चैनल भी कहा जाता है। दे आर चैनल प्रोटीन्स दैट फॉर्म pores in the plasma membrane and facilitate the transport of water across the cell membrane. एक्वापोरिन एक ऐसा चैनल प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये वाटर के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। इस तरह से पोरिन्स सेल ऑर्गेनेल और बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। और एक्वापोरिन सेल के आउटर मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और ये वाटर के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का सेकेंड टाइप है कैरियर प्रोटीन्स। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कैरियर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कैरियर प्रोटीन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन that carry ion or molecule across the biological membrane. कैरियर प्रोटीन इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन से होकर आयन या मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और साथ ही साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सब्सटेंसेस के मूवमेंट में इन्वॉल्व रहता है, यानी कैरियर प्रोटीन इन दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी। क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जब कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व रहता है तो वहाँ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन पैसिव होता है। लेकिन जब कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहता है तो वहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव होता है। इस तरह से कैरियर प्रोटीन पैसिव और एक्टिव दोनों होता है। दे आर स्पेसिफिक टू एन आयन और मॉलिक्यूल। कैरियर प्रोटीन एक आयन या मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कैरियर प्रोटीन एक स्पेसिफिक आयन या मॉलिक्यूल को ही कैरी करता है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन में एक एक्टिव साइट होता है और एक स्पेसिफिक आयन या मॉलिक्यूल ही इस एक्टिव साइट पर बाइंड होता है। व्हेन अ स्पेसिफिक आयन और मॉलिक्यूल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ कैरियर प्रोटीन, द कैरियर प्रोटीन अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड ट्रांसपोर्ट द आयन और मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब एक स्पेसिफिक आयन या मॉलिक्यूल इस कैरियर प्रोटीन के एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है तो मॉलिक्यूल के शेप के अकॉर्डिंग कैरियर प्रोटीन में भी कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और इसके बाद ये कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से होकर ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ जिस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना है वो इस कैरियर प्रोटीन के एक्टिव साइट पर बाइंड हो गया है और मॉलिक्यूल के शेप के अकॉर्डिंग कैरियर प्रोटीन का शेप भी चेंज हो गया है, ताकि कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को ठीक से बाइंड करके सेल के अंदर डिफ्यूज कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।